भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, खुड़िया रानी की, खुड़िया रानी की, गहरा गुरु महाराज की, गहरा गुरु महाराज की। दिलीप सिंह जूदेव अमर रहें, दिलीप सिंह जूदेव अमर रहें। आज हमारे गृह ग्राम में आयोजित आज के इस कार्यक्रम में हम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि हमारा पड़ोसी राज्य झारखंड और एक साथ झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड राज्य बना। श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी तीनों राज्य को बनाए तो वहां के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार में आदिम जाति कल्याण मंत्री भी थे और झारखंड सरकार में और भी कई मंत्रालय को सुशोभित किए। ऐसे अर्जुन मुंडा जी हम लोगों के बीच में उपस्थित है। मैं चाहूंगा कि आप सब लोग जोरदार करतल ध्वनि से उनका स्वागत करेंगे। और इनके विषय में बताना चाहूंगा कि जब झारखंड राज्य का निर्माण हुआ और बाबूलाल मरांडी जी मुख्यमंत्री हुए तो आप आदिम जाति कल्याण मंत्री थे और उस समय में सांसद होता था। तो एक हमारे कंवर समाज के लोग इधर जो छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है करीब 20 गांव में उनका निवास है और थोड़ा सा उधर डुमरी तरफ भी है। तो पहले लोग आदिवासी नहीं थे, जबकि हम लोग का बेटी रोटी का रिश्ता है। मेरी माँ झारखंड की है लेकिन वहाँ के हमारे समाज के लोग आदिवासी नहीं थे। तो हम एक बड़ी सभा हमारे समाज वाले आयोजित किए थे, जेरवा करके गांव है, उसमें तो आप आदिम जाति कल्याण मंत्री के नाते आए थे। तो हम सब लोग पूरा समाज निवेदन किया था कि छत्तीसगढ़ में कंवर लोग आदिवासी हैं तो झारखंड में भी बनना चाहिए। और उस समय श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे तो इन्होंने आश्वस्त किया था आदिम जाति कल्याण मंत्री के नाते कि 4 महीने में ही ये काम को हम करा देंगे। और 4 महीने में ही कंवर समाज को वो आदिवासी बना दिए थे। तो ऐसे आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और आज के इस कार्यक्रम में हम लोग के बीच उपस्थित हैं पत्थलगांव की लोकप्रिय विधायक महोदया जो जसपुर सरगुजा उत्तर क्षेत्र विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष भी हैं, आदरणीय श्रीमती रायमुली भगत जी जसपुर की विधायक महोदया, हमारे जसपुर जिला पंचायत के सम्मानीय अध्यक्ष सालिक साई जी, आदरणीय सुनील गुप्ता जी पूर्व जिला भाजपा अध्यक्ष, आदरणीय मुकेश शर्मा जी, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण में देख रहा हूँ पीछे भी हमारे कई वरिष्ठ नेतागण नीचे भी बैठे हैं, विशेश्वर यादव जी भी बैठे हैं, कहीं पर दिख रहे हैं। ऐसे सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे यहाँ के कलेक्टर श्री रोहित व्यास जी, हमारे एसपी शशि मोहन जी, जिला पंचायत के सीओ, सभी हमारे अधिकारीगण और एग्रीबीड कंपनी से पधारे हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी सज्जनों, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों और मीडिया के मित्रों, सबसे पहले मैं आप सभी लोगों का अपने निवास ग्राम में हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और हर बार महीने में एक बार हमारा आना होता है, एक रात्रि यहाँ पर रहते हैं तो बहुत लोगों से, आप लोगों से मुलाकात होती है देर रात तक। और हर बार कोई ना कोई कार्यक्रम यहाँ पर करते हैं। तो आज भी एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ है जो कि हमारे जसपुर में
कृषि के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला है और पर्यटन के क्षेत्र में क्रांति लाने वाला है। और इसके संदर्भ में हमारे जिला के कलेक्टर बता चुके हैं और जो जसपुर जम्बूरी होने वाला है उसके विषय में हमारे जिला पंचायत के सीओ बता चुके हैं। और मेरा सौभाग्य है कि ये जसपुर ये जिला हमारा गृह जिला है, यहाँ हमारा जन्म हुआ है, ये हमारी कर्म भूमि है। स्वर्गीय दिलीप सिंह दुलदेव जी का बराबर आशीर्वाद मिला है और आज हम जिस मुकाम पर हैं, आप सब लोगों का आशीर्वाद के साथ साथ दिलीप सिंह दुलदेव जी का भी बहुत बड़ा आशीर्वाद है। उन्होंने हमेशा छत्तीसगढ़ और जसपुर की विकास के लिए सोची। जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य अलग बना उस समय भी वो सांसद के रूप में हमारे देश के पार्लियामेंट में वो मौजूद थे और जो छत्तीसगढ़ निर्माण से संबंधित जो बिल उसमें वो भी सहभागी हुए थे, उनका भी उसमें उद्बोधन हुआ था। तो ऐसे आप सब लोगों के आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद से आज इस प्रदेश के मुखिया के रूप में काम करने का मुझे सौभाग्य मिला है। तो मेरा पूरा प्रयास है कि ये छत्तीसगढ़ एक विकसित छत्तीसगढ़ के रूप में खड़ा हो। कहीं कि छत्तीसगढ़ में अब बहुत संभावना है, यहाँ पर खनिज संपदा भरपूर है, लोह अयस्क है, कोयला है, गोल्ड भी है, डायमंड भी है। टीना का पूरे देश में हम लोग एकमात्र उत्पादक प्रदेश है, यहाँ लिथियम भी है, सब कुछ है। यहाँ वन संपदा भरपूर है, 44% भूभाग वनों से आच्छादित है। आज सैकड़ों तरह के फॉरेस्ट प्रोड्यूस हैं। यहाँ की धरती माटी उर्वरा शक्ति से भरपूर है। आप सब लोग मेहनतकश किसान हैं और बहुत अच्छे लोग छत्तीसगढ़ में रहते हैं। पूरे देश में क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ के विषय में, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो ऐसा इस प्रदेश को बहुत आगे हम लोगों को ले जाना है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है 2047 तक इस देश को विकसित भारत के रूप में खड़ा करने का। आज जो तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, 2014 के पहले हमारा ये देश आर्थिक रूप में 10वें नंबर पर था, लेकिन आज 10 साल में उन्होंने 5वें स्थान पर लाके खड़ा किया। और जब तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं तो 1 साल के अंदर अंदर मतलब 11 साल में हमारे देश को आर्थिक रूप से आज वो चौथे नंबर पर लाके खड़ा कर दिए हैं। और 2047 तक विकसित भारत का संकल्प उन्होंने लिया है। तो हम लोग भी विकसित छत्तीसगढ़ का विजन डॉक्यूमेंट बनाए हैं और उसके अनुसार काम कर रहे हैं। आज हमारे छत्तीसगढ़ का जीएसटी भी करीब 6 लाख करोड़ का है। इसको 2047 तक 75 लाख करोड़ में पहुंचाना है और ये सब आप सब लोगों के सहयोग से होगा। और जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, तो छत्तीसगढ़ में तेजी से विकास कर रहे हैं। 2023 के विधानसभा चुनाव में जो भी वादा हमारी पार्टी के 3 करोड़ छत्तीसगढ़ की जनता से था, या माननीय प्रधानमंत्री जी जो वादा किए थे, जिसको मोदी की गारंटी का नाम हम लोगों ने दिया था, तो ये 20 महीने में, मात्र 20 महीने में अधिकांश कामों को हम लोगों ने पूरा किया है। 18 लाख हमारे गरीब लोग प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे। 20 महीने के छोटे से अल्पकाल में हम लोग 20 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए हैं। आज हर गांव में इतने प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत हुए हैं कि राजमिस्त्री नहीं मिल रहे हैं, सेंटरिंग प्लेट का अभाव हो गया है। आज 2 साल का बकाया बोनस दिए हैं, 3100 रुपया धान का कीमत दे रहे हैं प्रति क्विंटल, 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीद रहे हैं। आज हमारी माताएं बहनें बैठी हैं, हर महीना उनको 1000 रुपया महतारी बंधन योजना का देते हैं। तेंदू पत्ता का दाम बढ़ाए हैं, 4000 से 5500 मानक बोरा। चरण पादुका का योजना फिर से शुरू किए हैं। 5.5 लाख से ज्यादा किसान जो भूमिहीन मजदूर हैं उनको 10,000 रुपया दिए हैं। तो गिनाएंगे तो बहुत समय लगेगा। आज हम लोग कांकेर जा रहे हैं, नरहरपुर, उसी में माननीय अर्जुन मुंडा जी भी आमंत्रित थे, तो हम लोग यहाँ से कांकेर जाएंगे, इसलिए और कभी हम ज्यादा बात करेंगे। वहाँ पर
नया खाई के बाद ठाकुर जो हारनी का कार्यक्रम होता है, मतलब नवा खाई के बाद हम लोग भी आपस में मिलते हैं परिवार में, गांव में, तो उसी तरह से वहां पर वो मिलन का कार्यक्रम है, तो उसमें जाएंगे। इसलिए मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, लेकिन हर क्षेत्र में हम लोग विकास कर रहे हैं, नई उद्योग नीति लाए हैं। नई उद्योग नीति में अभी ये 10 महीने हुए हैं नई उद्योग नीति लाए हुए, और इसमें 7 लाख करोड़ का मतलब निवेश प्रस्ताव हमारे प्रदेश को मिल चुका है, 7 लाख करोड़ का। और इसमें बहुत सारे काम धरातल में शुरू भी हो गए हैं, और अभी हम विदेश भी गए थे, जापान और साउथ कोरिया, वहां भी 6 MOU हुआ है, और कई तरह के इन्वेस्ट हमारे छत्तीसगढ़ में आ रहे हैं। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग कर रहे हैं, और कृषि को बहुत आगे बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि हमारा ये छत्तीसगढ़ धान का कटोरा कहलाता है। 80% लोग खेती पर आधारित हैं, और हम सिंचाई को भी बढ़ाना चाहते हैं। अभी एक सप्ताह पहले हमने जो 1500 छोटी मोटी सिंचाई योजनाएं जो वर्षों से लंबित थी, उसका एक साथ सैंक्शन किया है, मतलब 2800 करोड़, 2800 करोड़ की स्वीकृति अभी हमने 4-5 दिन पहले दी है, ताकि जितना जो पुरानी योजना है हमारे छत्तीसगढ़ का, वो सारा का सारा दुरुस्त हो जाए, और उसके दुरुस्त होने से 76,000 हेक्टेयर में सिंचाई का रकबा हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर में बढ़ेगा। तो इससे हमारे किसानों के खेत में पानी पहुंचेगा। सौर उजला के माध्यम से डॉक्टर रमन सिंह शुरू किए थे, जहां पर बिजली नहीं पहुंचती थी, तो वहां पर सौर प्लेट के माध्यम से किसान के खेतों में पानी पहुंचाते थे। तो उस पर भी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, किसानों के खेत में पानी पहुंचे, इसका पूरा प्रयास सरकार का है। और आने वाले समय में जसपुर जिले के लिए भी योजनाएं बन रही हैं, पूरे जिले को हम इरिगेट करना चाहते हैं। और जिस तरह से आज कृषि के क्षेत्र में कहने को तो बहुत कुछ है, काफी टाइम लगेगा, तो आज एग्रीवीड कंपनी को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। उन्होंने यहाँ पर क्रांति लाने के लिए कॉल सेंटर, किसान कॉल सेंटर यहाँ पर चलाएंगे, और उसमें हमारे किसान किसी भी कृषि विशेषज्ञ से बात कर पाएंगे, और खेती को कैसे और आगे बढ़ाया जाए, कैसे खेती को आधुनिक किया जाए, इस पर चर्चा कर पाएंगे। तो इसके लिए हम एग्रीवीड कंपनी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। उसी तरह से QR कोड शुरू कर रहे हैं। ये QR कोड से बाजार में उपज का क्या कीमत है इसका पता चलेगा, और कहां पर ग्राहक होंगे। कई बार क्या होता है, हम लोग उपज तो ले लेते हैं, लेकिन मार्केट नहीं मिलता है, और हम लोग को औने पौने दाम में बेचना पड़ता है। कभी कभी टमाटर सबको फेंकना भी पड़ता है, लेकिन इस QR कोड के माध्यम से हम लोग ग्राहक भी पता कर पाएंगे, और वास्तविक रेट भी मिलेगा। तो इस तरह से कृषि के सेक्टर में बड़ा क्रांति का आज शुरुआत हो रहा है। इसलिए मैं जसपुर के किसानों को बहुत बहुत धन्यवाद भी देना चाहूंगा। और हम लोग हॉर्टिकल्चर को भी यहाँ पर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि जसपुर में आम लीची के साथ साथ यहाँ पर अब सेव भी होने लगा है, नाशपाती भी होने लगा है, और चाय पत्ती की भी खेती हो रही है। मनोरा जैसे विकास खंड में काफी रकबा उसका बढ़ा रहे हैं। तो कैसे किसानों की आय वृद्धि हो, इसका पूरा प्रदेश के साथ साथ जसपुर में भी ध्यान दे रहे हैं। एक पशुपालन, मत्स्य पालन और एक कुक्कुट पालन, ये सब में भी साल के बजट में आप देखेंगे तो काफी पैसा उसमें हम लोग प्रावधान किए हैं, क्योंकि किसान खेती के साथ साथ इसमें भी आगे बढ़ के अपनी आय बढ़ा सकता है। एक हम लोग जसपुर जिले 6 जिले को पायलट के रूप में लिए हैं छत्तीसगढ़ का, उसमें हम लोग हर परिवार को 2-2 गाय दे रहे हैं। और हम तो फ्री दे सकते थे उसको, लेकिन कम से कम थोड़ा पैसा अगर नहीं लगता है किसान का, तो एक अपनत्व की भावना भी नहीं आती है। इसलिए मुश्किल से 4-5 हजार 6 हजार 2 गाय का हमको देना पड़ेगा। उससे फायदा ये होगा कि उसको भी लगेगा कि इसमें हमारा भी मतलब लगा है सहयोग। और NDDB से समझौता किए हैं, राष्ट्रीय डेयरी विकास
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से, तो लोग पूरा 1 जून से ये काम शुरू किए हैं। और जसपुर में भी मेरे ख्याल से बढ़ना शुरू हो गया होगा। कोंडागांव में हम ही इसका शुरुआत किए, तो पूरा एनडीटीवी वाले मतलब सिखाएंगे भी कैसे उनको रखना पालना। बीमार होगी गाय तो इलाज भी करेंगे और दूध का भी संकलन करेंगे। आज माननीय अर्जुन मुंडा जी बैठे हैं, उनके झारखंड में एनडीटीवी से समझौता है, तो आज छत्तीसगढ़ से ज्यादा वहां दूध हो रहा है। तो आने वाले समय में हम लोग यहाँ भी दूध को बढ़ाना चाहते हैं, तो भी योजना है। और एक तो जसपुर जम्बूरी, इसका भी आयोजन पिछले साल हम लोग शुरू किए थे, और इसके माध्यम से जसपुर में जो यहाँ की संस्कृति है, पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। रेमोरी भगत बता रहे थे, हम भी आज पहली बार सुने, नहीं तो हम कैलाश गुफा का फाल को सबसे बड़ा फाल मानते थे, लेकिन एक कोई नाम ली उससे भी बड़ा वाटरफॉल है। तो ऐसा अनेक दर्शनीय स्थल है, वाटरफॉल है, इस सबको पर्यटन के हिसाब से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और मधेश्वर का जो शिवलिंग है उसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने उसमें जगह दिया है, और विश्व का सबसे बड़ा नेचुरल शिवलिंग का दर्जा गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिला है मधेश्वर शिवलिंग को, और उसको पर्यटन के हिसाब से बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। तो वहीं पर हम लोग का ये जसपुर जम्बूरी, इसका आयोजन 6 से 9 नवंबर को होगा, जिसमें हमारे जिला पंचायत के सीओ साहब सारे गिनाए हैं। रॉक क्लाइंबिंग से लेकर रेपलिंग, जिप लाइन, एटीवी राइड, 60 एयर बैलून, पैरा मोटर, जल क्रीड़ा, ये सब सारा कुछ, रस्सा कस्सी, खजाना खोज आदि आदि बहुत सारे वहाँ पर होंगे। और जनजातीय समाज का जो लोक संस्कृति है, जो कहानी है, नृत्य मंडली है, मिट्टी के बर्तन, गोदना, बांस, शिल्प, छिंद शिल्प, इस सब का वहाँ पर एग्जीबिशन होगा। सबको देश के लोग आएंगे, देखेंगे। अभी एक हम लोग के बीच में उधर चली गई एक आसाम की महिला आई है। आसाम की महिलाओं को आदरणीय मोदी जी क्या बम्बू लेडी बोलती हैं। बम्बू लेडी मतलब बांस से इतना अच्छा सिखाती हैं। अभी यहाँ पर हमारा बगल का गांव है कोटान पानी। कोटान पानी की हमारी माताएं, महिला हेल्थ ग्रुप की माताएं बांस से इतना अच्छा चीज बना रही है कि देश में भी और प्रदेश में जहां भी एग्जीबिशन होता है अपना स्टॉल लगाती हैं। और ये जो कांसा होता है, घास जो मेड़ में होता है, सफेद फूलता है, उससे भी कई तरह का बनाती है यहाँ कोटान पानी में 6-7 किलोमीटर में। तो वहां पर वो रहती हैं आसाम की। थोड़ा सा आ जाइए तो आज जो कान में पहनी है वो बांस का है। कान में जो पहनी है वो बांस का है। मतलब क्या कुछ नहीं बन सकता है। वहां से बस थोड़ा सा दे देंगे। अच्छा आप इधर, अच्छा मैं उनको सोच रहा था। ये देखिए, ये सब भी एक घास से सब ये सब बांस का है जो पहनी है। घास का है। ये जो वो होता है ना आपका घास, क्या बोलते हैं, कांसा बोलते हैं हम लोग। टोकरी जो बनता है, हाँ, उससे टोकरी बना रही है हमारी वहाँ की माताएं। आप जो पहनी है कान वान में, ये सब में। और इसका विदेश में बहुत मांग है। आपकी बेटी लोग सब विदेश में है, तो पूरा मार्केटिंग विदेश से ये करेंगे, उसका जिम्मा आप लिए हैं। यहाँ पर ये रहते हैं, आपका कोटान पानी में रहती हैं। तो इस तरह से बहुत संभावना है जसपुर में भी हमारी माता बहनों को भी आगे बढ़ने के लिए। तो समय काफी हो गया है। मैं आप सभी लोगों का अभिनंदन करते हुए फिर से एक बार जसपुर के किसानों को हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और ये जो जसपुर जम्बूरी है, इसकी सफलता की हम कामना करते हैं। और हमारे जिला के कलेक्टर, एसपी, जिला पंचायत के सीओ, सभी अधिकारी और हमारे सभी नेतागण, कार्यकर्तागण इस जम्बूरी को भी हम लोग सफल बनाएं। और जो आपका QR कोड है और जो कॉल सेंटर है किसानों का, इसका भी भरपूर इस्तेमाल करें। अंत में बहुत सारी बताने को है। जसपुर जिला में मात्र ये 20 महीने में करीब 2000 करोड़ रुपया विकास के क्षेत्र में आया है। यहाँ का पुल, पुलिया, रोड, बिजली, पानी, सब कुछ के लिए 20 महीने में करीब 2000 करोड़ रुपया आया है। और अभी हमने वो सिंचाई का जो क्या बोलते हैं पास किया है, उसमें बहुत सारे सिंचाई के साधन जो यहाँ पर अधूरा है। आपका मैनी एनी कट है,
दुकड़ा से आगे जाते हैं तो पूरा अधूरा पड़ा दिखता है। हल्दी मुंडा भी अपर्तन योजना है, उसका केनाल टूट गया है तो उसको कोई देखने वाला नहीं है। तो सबके लिए हमने पैसा जारी किया है। आने वाले समय में इस सब में काम होगा। और एक जानकारी देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। वैसे तो हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में भी, चिकित्सा के क्षेत्र में भी बहुत काम कर रहे हैं। जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तो 1 मेडिकल कॉलेज होता था, आज 15 मेडिकल कॉलेज है, आज 20 से ज्यादा यूनिवर्सिटी है। IIT, IIM, IIIT, सीपेट, एम्स, आपका लॉ का, आपका यूनिवर्सिटी सब कुछ है और स्कॉलरशिप वगैरह सब दे रहे हैं। लेकिन लगातार छत्तीसगढ़ में नई उद्योग नीति आने के बाद देश और दुनिया के लोग यहाँ पर इन्वेस्ट करने के लिए मतलब आकर्षित हो रहे हैं। तो एक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी, वो एक प्रेम क्या है नाम उसका, अजीत प्रेम जी स्कॉलरशिप, इसकी 2 दिन पहले हमने लॉन्चिंग की है। तो इसमें एक कंपनी है, तो हमारी बेटियों को शिक्षा में आगे बढ़ाने के लिए एक इसमें शर्त यही है कि हमारी बेटी 10वीं और 12वीं बोर्ड का एग्जाम गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट होना चाहिए। 10वीं और 12वीं सरकारी स्कूल से पास होना चाहिए और वो कॉलेज में एडमिशन, चाहे मेडिकल में, चाहे किसी में भी उस शिक्षा के लिए एडमिशन वो ली है तो उसको 30,000 रुपये साल का, प्रति महीना 2,500 रुपया वो कंपनी देगी। मतलब बहुत बड़ी बात है। एक बेटी के लिए 30,000 रुपया और वो भी 25,000 बेटियों को देगी वो कंपनी, 25,000 बेटियों को। पहले 20,000 बोल रहे थे, मैंने कहा हम लोग रजत जयंती वर्ष में प्रवेश किए हैं तो सब चीज 25-25 होना चाहिए। तो 25,000 बच्चियों को वो देगा। तो उसका आपका उसमें भी आ गया है, ऑनलाइन उसका फार्म भी है। अगर ऐसी बेटियां हैं जो 10th और 12th गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट हुई हैं और उस शिक्षा के लिए एडमिशन लिए हैं तो उसमें आवेदन करवाइए। ऑनलाइन आवेदन हो जाएगा, कहीं कोई दफ्तर उफ्तर जाने की आवश्यकता नहीं है और उनको 30,000 रुपया साल का मिलने वाला है। ये अभी 2 दिन पहले हमने इसकी लॉन्चिंग की है तो मैं समझा कि इसकी भी जानकारी आप लोगों को हो जाएगी। समय है और अगले साल इस साल 75 करोड़ खर्चा कर रहा है और अगले साल उसका गुना करेगा, 150 करोड़, उसके अगले साल 225 करोड़, ऐसा हर साल उसका बढ़ते जाएगा। और उसके बदले में हम उससे कुछ नहीं ले रहा है, एक चीज कुछ भी नहीं ले रहा है, सारा छत्तीसगढ़ को निःशुल्क दे रहा है। तो इस तरह से छत्तीसगढ़ का विकास करने का प्रयास हो रहा है। आप सभी लोगों का आशीर्वाद, आप सभी लोगों का मार्गदर्शन आपके इस बेटा को, आपके इस भाई को बराबर मिलता रहे। मैं फिर से आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि जसपुर और दिलीप सिंह दुबे जी का, आप सब लोगों का आशीर्वाद कभी भी बेकार नहीं होगा। जसपुर का नाम हमेशा ऊंचा रखने का प्रयास आपका बेटा करेगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन करते हुए, स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। गृह ग्राम में आयोजित